गुड इवनिंग फ्रेंड, वरुण दिस साइड। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? दोस्तों, आज एक मैं ट्रेड के बारे में बात करना चाहूँगा। जो ट्रेड मैंने लिया हुआ है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही इंडिकेटर है जो आपको पहले बताया गया था। जी हाँ, मैं मूविंग एवरेज की ही बात कर रहा हूँ। जो एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि 200 EMA और 30 EMA। जी हाँ, 200 EMA और 30 EMA। तो इससे ही मैंने स्कैल्पिंग की हुई है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और वीडियो भी देखो, आज काफी दिनों के बाद डाल रहा हूँ, तकरीबन 10 से 12 दिन होने को हैं और आज वीडियो जा रही है। और आज 31 तारीख है। और अगर टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टाइम रात के 10:54 हो चुके हैं। तो फ्रेंड, दो पोजीशन मैंने ली थी, छोटी छोटी स्कैल्पिंग ही मारी है और ज्यादा नहीं, एक छोटा सा एक प्रॉफिट लिया हुआ है। ये प्रॉफिट की बात इसलिए की जाती है कि आप लोग जो हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ा कैप्चर लें। ठीक है, मार्केट में होता क्या है, देखो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है कि जो ऑप्शन ऑप्शन की तो हर ऑप्शन की एक्सपायरी है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूंगा तो इस वाले ऑप्शन में मुझे इसमें 1653 रुपये 75 पैसे पैदा हुए हैं, लेकिन लास्ट में हुआ क्या है, लास्ट में ये ऑप्शन जीरो हो गया है। तो ऑप्शन का मतलब ये है कि जब जब आपको ऑप्शन में प्रॉफिट दिखाई दे, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट बुक करें और ट्रेड से लेफ्ट हो जाए। ठीक है, ऑप्शन का तो मतलब यही होता है। कैश तो नहीं है ना। कैश का मतलब है आपने कोई स्टॉक तो बाई नहीं किया है कि आप उसको एक दिन, 2 दिन, ठीक है, 100 दिन, 500 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल कि आप उसको होल्ड कर लें। ठीक, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। इसकी तो एक्सपायरी है कि ये 1 वीक के बाद तो एक्सपायर होना ही है। अगर स्टॉक का है तो 1 मंथ के बाद एक्सपायर होना है। तो ऑप्शन में आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उस प्रॉफिट को भाई बुक करें। प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप बार बार प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, आपको आपको अगर मान लो बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन अगर 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट भी अगर दिख रहे हैं तो आप उसको बुक करो। क्यों भाई आप 100-200 पॉइंट के पीछे लगे रहते हो? ठीक है, होता क्या है, मार्केट नीचे और मार्केट नीचे, आपने मान लो अभी 5,000 पैदा किया, हो सकता है 10,000 माइनस में पड़ा हो। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, जहां ऑप्शन में आपको प्रॉफिट दिखाई दे तो ऑप्शन को बुक करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब हम ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, और ये पहले चलो बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, या पहला मैंने जो ट्रेड लिया था वो लिया था मैंने टाटा मोटर। ठीक है ना, तो टाटा मोटर देखो ऊपर ही है और इसमें मुझे 4845 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कैसे लिया है, क्यों लिया है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये टाटा मोटर का ये चार्ट है, ये देखिए। ठीक, मैं टाटा मोटर का चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। और ऑलरेडी मैं इस टाटा मोटर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको डाल दिया है। ये अपनी 200 EMA है, मूविंग एवरेज। और ये हमारी 30 वाली है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा इसमें बुलिश हूँ। टाटा मोटर ऑलरेडी बुलिश था। दूसरा रीजन ये भी था टाटा मोटर का बाई करने के लिए कि टाटा मोटर आज जो था वो हमारा टॉप गेनर रहा है। ठीक है, टाटा मोटर आज का टॉप गेनर रहा है, इस वजह से मैंने टाटा मोटर को बाई किया हुआ है। ठीक है, तो टाटा मोटर मैंने बाई किया था और इसमें एक छोटा सा प्रॉफिट लिया। ये देखो, ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। जब ये 200 EMA और 30 EMA पूर्ण रूप से ऊपर चले तो आप इसमें नेगेटिव का तो कहीं से कहीं तक सोचे ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कल वैसे ही, कल एक भारतीय बाजार, शेयर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ा त्योहार है। कल क्या है, कल इंडियन बजट है।
तो इसकी वजह से उसमें मार्केट में मूवमेंट रहेगा। अगर अगर मान लो बाई चांस थोड़ा बहुत अगर प्रीमियम टूट भी जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वैसे ही बढ़ने वाला है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा स्कैल्प किया है। ठीक है, इस ट्रेड में मुश्किल से मैं 15 से 20 मिनट या 30 मिनट के आसपास करीब बैठा हूँ, जिसमें मुझे 4,845 रुपए का प्रॉफिट प्राप्त हुआ है। ठीक, दूसरी मैं दूसरी स्कैल्प मैंने करी है आपकी बैंक निफ्टी में। ठीक है, दो स्ट्राइक रेट थे। एक था मेरे पास 46,100 का स्ट्राइक रेट, दूसरा था हमारा 45,900 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, अगर मैं ये वाली 45,900 की जितनी मेरे पास क्वांटिटी थी, अगर मैं इसको होल्ड करता तो तकरीबन मुझे 15-16 हजार रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। बट कोई नहीं, मुझे तो सिर्फ स्कैल्पिंग करनी थी। मुझे सिर्फ स्कैल्पिंग करनी थी, तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो चलो इसकी भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी हमने क्यों लिया। तो बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर आते हैं। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तकरीबन मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है 2 बजे के आसपास। तो तकरीबन मैंने यहाँ पर ये ट्रेड मैंने लिया है इस जगह जाके, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्यों पता था, और ये निकाल भी दिया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले ट्रेड में मुझे क्या नाम है 2575 रुपए मिले। और दूसरा एक ट्रेड यहीं पर और लिया जो जीरो हो चुका है, इसमें मुझे 1653 रुपए 75 पैसे प्राप्त हुए। तो सर, आप सभी लोग ट्रेडिंग सोच कर समझ कर करें कि आप ट्रेडिंग कर क्या रहे हैं। आप ऑप्शन ट्रेड अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेड में जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखाई दे, ठीक है, तो उसे एग्जिट लें। मतलब कि आपका ये जो पीएनएल है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा ग्रीन ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ग्रीन रहेगा, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली प्रॉफिट में ही निकले तो ज्यादा बढ़िया है। ऑप्शन से ज्यादा उम्मीद ना रखें। ठीक है, और जो लोग जानते हैं ऑप्शन को वो कर सकते हैं, और जो लोग नए हैं कृपया करके वो ऑप्शन को ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या है, वो जीरो होने के लिए बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।